समुद्रों में जाके वो आदमी प्यासे थोड़े आ सकते हैं, लेकिन जिनकी तुच्छ बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होती है, वो संतों के अंदर दोष निकालते हैं। और संतों में दोष है क्या? अपना खुद का दोष प्रकट करता है इंसान। संत तो इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही तो आते हैं। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, अगर आप भी माया के गुलाम हैं और आप संसारिक लोक में भटक रहे हैं तो आप इस सत्संग को अवश्य सुनिए। इस सत्संग को सुनने के बाद आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचालन होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है ये भी बताया है। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुने और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। सच्चाई थे जिनका नाम हरलाल था। तो काफी ऐसी समानताएं प्रकट की, तो ये तो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं, कहाँ वो कहाँ हम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हमें इस बात का फख्र है कि हमें उनकी लाइन में, उनकी शरण में और उनकी नाम जो प्रकट किया उसकी छत्र छाया में बैठ के अपने कल्याण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हजूर महाराज जी ने ही स्वामी जी महाराज से कह के आम सत्संग जारी बसंत पंचमी के दिन 1861 में शुरू करवाया था। उससे पहले सत्संग नहीं करते थे, घर में ही बैठ के आम कोई साधु होते थे, उनके बीच में ही कोई वार्तालाप, कोई चर्चा होती थी आध्यात्मिकता के बारे में, ध्यान के बारे में, वेदों उपनिषदों के बारे में, संत महापुरुषों के बारे में चर्चाएं होती थी। स्वामी जी महाराज तो माली के कुल के अवतार थे। जब भी कोई ऐसी बातें जो धर्म से, आध्यात्मिकता से जुड़ी उनके सामने आती थी, तो जब उसके बारे में बोलने लगते थे तो ऐसे ऐसे भेद खोलते थे कि जो समझ से बहुत दूर होते थे। क्योंकि वो कोई बनावटी संत नहीं थे, वो किसी ग्रंथ और पुस्तक के पढ़ने से संत नहीं बने थे। वो तो स्वयं मालिक का रूप धारण करके इंसान रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। इसीलिए उनको पदवी दी गई परम पुरुष पूर्ण धनी। राधा स्वामी नाम उनका किसने रखा? हजूर महाराज जी ने रखा। ये गुरुमुखों की बहुत ऊंची बात होती है। गुरु गुरुमुख की बात को पलटता नहीं है। गुरु और गुरुमुख एक ही चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ गुरु होता है तो दूसरे पहलू में शिष्य होता है। वो दो जान एक रूप होते हैं। जिस्म चाहे अलग हों, लेकिन उनकी एक ही बात और एक जैसे ही उनकी सोच और एक जैसे ही उनके कर्म होते हैं। तो हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज से अर्ज की कि जो सत्संग चंद लोगों के बीच में, अभ्यासियों के बीच में, असाधुओं के बीच में किए जाते हैं, अगर ये आम सत्संग कर दिया जाए तो संसार के बहुत से जीवों का कल्याण होगा। क्योंकि इस माया देश में और इस काल देश में जीव भरमा हुआ है, इसको भेद और रास्ता नहीं है। जिस हालात में रहता है उसी में खुश रहने का प्रयास करता है ये। लेकिन इसको जो रोग और बीमारी लगी हुई है उससे दुखी तो है, लेकिन वो दुख जब प्रकट होता है तो उसको इलाज नहीं समझता, जानता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सत्संग आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो संसार के जीव इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। गुरुमुख थे, गुरुमुख की बात को इनकार नहीं कर सके और उन्होंने स्वीकार करके आम सत्संग जारी कर दिया। लेकिन आम सत्संग होता रहा। हजूर महाराज जी नैनीताल में थे उस टाइम, बड़े अभ्यासी थे, आला दर्जे के सेवक थे, बहुत प्रेमी थे, प्रेम का रूप ही वो थे। वो तो प्रेम का वो पेड़ था जिसके पत्ते में, टहनी में, शाखा में, जड़ में और उनके तने में प्रेम ही प्रेम समाया हुआ था। वो प्रेम के पेड़ थे जी महाराज जी। वैसे वृक्ष से जिनमें प्रेम ही झलकता था। इसीलिए उन्होंने जो भी वाणी लिखी, जो भी उन्होंने वचन फरमाए, जो भी उन्होंने सेवा की, प्रेम के बस इतने वशीभूत थे कि प्रेम के सिवाय उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने हर चीज में प्रेम ही प्रेम को
भर दिया था और उसके अंदर इतना आनंद और इतना रस था, क्योंकि गुरु के प्रति उनका अगाध प्रेम था। ऊंची नीची जो भी सेवा थी, उन्होंने कोई किसी प्रकार की मन में ये सोचा भी नहीं कि ये नीची सेवा है, मैं क्या करूं। यहाँ तक कि उनके पाखाना नालियों को भी साफ करते थे, खुद साफ करते थे। लेकिन ये समय पहले पहले का था। उस टाइम में पोस्ट मास्टर जनरल थे, नैनीताल में थे उस वक्त। स्वामी जी महाराज ने उनको चिट्ठी लिखी कि कोई ऐसा तोहफा लेके आओ जो अपने आप में ही अनूठा हो। अब तोहफा क्या था? दुनियावी चीजों पदार्थों को हम तोहफे मानते, ये तोहफे कोई मायने नहीं रखते, क्या काम आएंगे वो। इन पदार्थों को तो सबको छोड़ के ही जाना, कोई किसी के संग कुछ भी नहीं जाता। अब हजूर महाराज जी, अब गूंगे की बात हो, गूंगे की भाषा को समझ लेती है। गुरुमुख था, गुरु की भाषा को समझ गए। ये नाता यहां आके नहीं जुड़ता, ये नाते धुर से जुड़ के आते हैं। गुरु शिष्य का, गुरुमुख का और गुरु का नाता भी धुर से जुड़ के आता है। संत अपना स्टाफ खुद साथ लेके आते हैं, यहां बनाने से कोई नहीं बनता। तो उनको जब ये चिट्ठी मिली, हजूर महाराज जी अभ्यास इतना ज्यादा करते थे कि रात दिन उनको लगन यही रहती थी। संत मत ने ही ये बताया है कि ध्यान करने का, सुर शब्द का योग सबसे आसान तरीका गुरु के रूप का ध्यान करने का माध्यम है। और उस माध्यम से हम जब अभ्यास में उतरते हैं तो मन की एकाग्रता होती है, मन के जो हमारे बुरे विचार है वो निकलते हैं, पाप कर्म हमारे धुल जाते हैं और हमारी रूह पाक साफ और पवित्र हो जाती है। जो इस माया देश में कर्म करके भूल जाती है या इसके ऊपर मल वक्षेप के जो आवरण चढ़ जाते हैं, वो नाम के अभ्यास से, नाम के सुमरण से, गुरु की प्रीत प्रतीत से और गुरु भक्ति करने से धुलते हैं। हजूर महाराज जी ने अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान में उनको, जब उससे पहले राधा स्वामी मत नहीं था। स्वामी जी महाराज तो सतनाम अनामी का जाप करते थे। हजूर महाराज जी ने जब अभ्यास में देखा तो वहां जो है सतनाम अनामी की बजाय राधा स्वामी नाम की धुन की गुंजार हो रही थी। और वो आए और स्वामी जी महाराज को आके उन्होंने कहा कि पुरनूर हजूर स्वामी जी, राधा स्वामी जी महाराज। और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज मैं प्रकट नहीं कर सका वो तुमने की। और उसी टाइम से राधा स्वामी नाम का डंका बजा, राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ। उसके बाद ही स्वामी जी महाराज ने जो ग्रंथ लेके सार वचन छंद बंद, जिसमें 444 शब्द हैं, उनमें सब में राधा स्वामी के नाम वो वाणी, वो ग्रंथ बाद में रचा गया। राधा स्वामी नाम प्रकट कर दिया हजूर महाराज जी। और उसके तोहफे में हजूर महाराज जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो स्वामी जी महाराज ने कहा ये उसका इनाम है, जिनका नाम प्रेम प्रकाश रखा। हजूर महाराज जी परवाह नहीं करते थे, ना अपने आराम की, ना अपने सुख सुविधा की, लेकिन जो कार्य था उनका, उस कार्य में भी कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देते थे। क्योंकि जो सच्चे रास्ते पे चलने वाले होते हैं, वो अगर अपने काम में ही किसी प्रकार की कोताही बरतते हैं, उसमें अगर वो किसी प्रकार की कमी छोड़ते हैं, तो वो चीज उनके लिए सुखदायक नहीं होती, बल्कि उनकी जो आत्म विचार और आत्म शक्ति है वो उसको कह देती है कि तू भी तो गलत करता है, ये गलत है। अपने काम में एक मिनट की भी किसी प्रकार की देरी नहीं की। हजूर महाराज जी ने ये अंतरदेशीय लिफाफे डाकतार का काम, जो मनी ऑर्डर का भेजना, भी हजूर महाराज जी ने चालू किया था। अंग्रेजों के टाइम में इतना ऊंचा पद किसी का नहीं था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी गुरु की सेवा इतनी करते थे, इतना प्रेम करते थे कि दर्शन के बिना रह नहीं सकते थे।
हजूर महाराज जी से बेनती करी, कहने लगे कि बताओ, बात बात में कहने लगे, बोला जी ऐसा काम करो पूरी दुनिया का कल्याण हो जाए। स्वामी जी महाराज कहने लगे नहीं, सारी दुनिया का कल्याण कैसे हो जाएगा, सब लोग बराबर नहीं है। हाँ, आपकी बात मानता हूं, उन जीवों का कल्याण हो जाएगा जो गुरु की शरण में आके गुरु भक्ति करेंगे, जो अपने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार होंगे, जो सेवा भक्ति गुरु भक्ति में तत्पर रहेंगे, जो अपनी परवाह ना करके भी अपने मन को काबू में रखते हुए गुरु की शरण में अपने आप को अर्पण कर देंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे तन मन और धन से, जो गुरु के होके और गुरु भक्ति में लग जाएंगे, उन जीवों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब इसीलिए इससे पहले भी मानी बहनों ने बोली थी, तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा, ये बनी थी शायद, ये मैंने ही लिखी थी कि परमात्मा का मिलना सोखा नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन सबको परमात्मा मिलन की नहीं, परमात्मा मिलना आसान भी बहुत है, वो दूर नहीं है हमसे, हमारे पास में ही है, हमारे हृदय में है। और उसके लिए स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज जी ने कहा कि अपनी बाहर की व्यक्तियों को मोड़ के अंतर्मुख जो हो जाएगा, अंतर्मुख, जो अंतर की सूरज शब्द की कमाई करेगा, उस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सूरज शब्द का योग बताया, तो उसमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, उनमें जो इतना सहज और इतना सरल तरीका बताया कि जिससे आम आदमी चाहे वो 60 साल का हो चाहे वो 8 साल का हो, इस योग को कर सकता है। लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि अपने मन को पवित्र रखे, शुद्ध विचार रखे, अपने हर प्रकार से जो बुरे ख्यालात हैं उनको निकाल के बुरी संगति से बच के नेक इंसानों का, संतों का संग करे और उनके वचन की पालना करे, गुरु की आज्ञा में चले। मनमुक्ता का स्थान नहीं है। संत मत में अगर कोई मन मर्जी का काम करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। शिष्य को जो कुछ मिलता है गुरु से मिलता है, गुरु के आशीर्वाद से मिलता है, गुरु भक्ति से मिलता है, गुरु की आज्ञा में चलने से मिलता है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी दोष को मुए न पावे मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा में तो चलते नहीं, फिर दोष गुरु को देते हैं कि गुरु ने मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। कईयों के देखते हैं सोशल मीडिया पर, एक दो की मैंने बात देखी कि बोला कि मैं बड़े डेरे में गया था, मैंने वहाँ नाम लिया था, इतने साल तक मैं उस गुरु के पास गया, मैंने इतने दिन तक उनके सत्संग सुने, मैंने नाम लिया, लेकिन मेरा कुछ कल्याण नहीं होया। और फिर ऐसे आदमी का नाम लेके कह दिया कि उसके पास गया तो मेरा जो है बहुत जल्दी मुझे बहुत ऊंचा दर्जा मिल गया। अरे दुष्ट आदमियों, जहाँ समुद्र में जाके कोई आदमी प्यासा आके कह देता मैं प्यासा, और किसी डोबड़ी का नाम लेके कह देगा इस डोबड़ी में मेरी प्यास बुझी है, तो वो मूर्ख नहीं है क्या? समुद्रों में जाके वो आदमी प्यासे थोड़े आ सकते हैं, लेकिन जिनकी तुच्छ बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होती है, वो संतों के अंदर दोष निकालते हैं। और संतों में दोष है क्या? अपना खुद का दोष प्रकट करता है इंसान। संत तो इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही तो आते हैं, और जिसको अपना कल्याण कराना होता है वो गुरु को गुरु थोड़ा मानता है, गुरु को परमात्मा रूप समझता है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणियों में साफ प्रकट करके बता दिया, कोई ना समझे तो वो क्या करें। वो कहते हैं गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान, वही कबीर वही दादू वही पलटू, उन्हीं को नानक पहचान, उन्हीं से तेरा कल्याण होगा। अरे तो मत भर में तू बेईमान, इतने पर तू कहा ना माने तो तेरी फिर तू ही जान। इससे फालतू और खोल के क्या कहेंगे? कितनी बार अपनी वाणियों में कह दिया कि कहना था सो कह डाला राधा स्वामी खोल के ही। उस राधा स्वामी दयाल ने सब कुछ खोल के कह दिया, फिर भी इंसान भ्रमता है, भटकता है। क्यों? माया का गुलाम है, संसारी पदार्थों का गुलाम है, विषय विकारों का कीड़ा है, ये पाप कर्मों में फंसा हुआ है, अपनी दुष्ट नीति को नहीं बदलता है। काल का जीव कबू नहीं माने कोटि कथो ज्ञाना, जैसे लाख आख ढिंग पिंगले पाछे काष्ट समाना।
लाख अगर आग के पास रखोगे थोड़ी पिघल जाएगी, लेकिन उसे दूर करते ही फिर करड़ी काट सी हो जाएगी, वैसी की वैसी। अरे संतों का संग यूं कही जाए कि तेल से और सत्संग से सभी चीज नरमा, मूरन हर और सेंध डार दिन दिन होत खड़ा। सत्संग से और तेल से सभी चीज नरमा जाती। कितनी सख्त चीज हो, तेल लगाओगे नरम हो जाएगी। और सेंध डाक पुराने जमाने में ऊंट की खाल का वो पानी भरने के लिए होता था, उसमें पानी भरते थे। जैसे मटकों में इनमें बर्तन होता है, पानी भर के ले जाते हैं। तो कहते हैं कि तेल से और सत्संग से दुष्ट के भी, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े ठग लुटेरे सुधर गए। कितनी ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। सत्संग को पूरा सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी बातों को बड़े ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताइए इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।